अधिकारीगण, मातृशक्ति, नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, अभी जो 7:30 का समय था, आप यूँ मान के चलिए अब 7:30 ही बज रही है। अब 7:30 बजना अब शुरू हो रहा है, तो 7:30 से 8:30 तक का तो मेरा ही समय है, रिजर्व था। तो अब 7:30 से 8:30 का समय अब शुरू हो रहा है। घड़ी मत देखिए, मैं तो 29 साल तक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे घड़ी नहीं देख सकते, जो घड़ी देखता है हम उसको घड़ी कर देते हैं। तो इसलिए अब सहज होइए, कुछ बातें करेंगे। मैं कोई उद्बोधन, व्याख्यान, बौद्धिक ऐसा बहुत भारी भरकम कुछ काम करने के लिए नहीं आया हूँ। केवल हम परिवार में बात कर रहे हैं। एक विषय है ना, परिवार कुटुंब प्रबोधन, परिवार का प्रबोधन। तो अभी हमारे सोनी जी ने एक जो आरंभिक विषय है सामाजिक समरसता, उसके आसपास कुछ बातें आपसे बताई है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक ऐसे विषय से जो पंच प्राण है हमारे, पंच प्राण नहीं है, पंच प्राण है इस देश के, इस पर स्पंदन है पूरे राष्ट्र का। इस राष्ट्र का निर्माण करना है, या ये राष्ट्र अपनी निर्मिति से आज तक बढ़ा है, तो इन पंच प्राणों के द्वारा, पंच प्राणों के द्वारा, पंच परिवर्तनों के द्वारा, पंच कार्यों के द्वारा, पंच आह्वानों के द्वारा, पंच यज्ञों के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हीं पर कुछ बात करेंगे और इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत दूसरी बात होगी। तो मैं तो चूंकि कवि हूँ, आप शायद सोशल मीडिया से, टीवी वगैरह मीडिया से कहीं आपने सुना हो, तो मैं आता जाता रहा हूँ। यहाँ भी 15-20 साल पहले किसी कवि सम्मेलन में आया था, जहाँ हुआ भी आता रहा हूँ, और अलीराजपुर भी, आड़ीराजपुर सही शब्द तो ये है। तो इन सब पे आता जाता रहा हूँ। मेरा पूरा नाम डॉक्टर शंभू सिंह मनहर है। आप सोशल मीडिया में भी सर्च करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको दिखूंगा, और यही बात करते हुए दिखूंगा। सोनी जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, इस देश में दो नैरेटिव एक साथ, अब तक एक नैरेटिव चल रहा था, लेकिन अभी 10-15 सालों से दूसरा नैरेटिव आना शुरू हुआ। नैरेटिव मतलब एक धारणा बना देते हैं। एक वामपंथ है, एक दक्षिण पंथ है। हम लोगों को दक्षिण पंथ बोलते हैं, लेकिन दक्षिण शब्द दक्ष से बना है। दक्ष मतलब सावधान। हमको सावधान होने में बहुत समय लगा, सावधान होने में बड़ा लंबा समय लगा, तब हम दक्ष से दक्षिण और दक्षिण पंथी बने। हमें गर्व है कि हम दक्षिण पंथी हैं। इस देश में ही नहीं, दुनिया में दो धाराएं चल रही है, वामपंथ, दक्षिण पंथ। अगर आप अमेरिका में भी चुनाव हुए, वहां अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो वहां के लिए वो दक्षिण पंथी है, और जो उनसे चुनाव हारी है वो वामपंथी थी। यही नारे, यही विषय, यही तथ्य, यही लड़ाई, ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है। जिस किसी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत किसी व्यक्तित्व को उखाड़ना होता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जड़ों से जुड़े हुए उस देश की संस्कृति को आगे ले जाने वाला कोई व्यक्ति बढ़ता है, कोई संस्था बढ़ती है, कोई संगठन बढ़ता है, तो उसको दक्षिणपंथी बोल दिया जाता है। दुनिया में ऐसा हो रहा है, हमारे देश में यही होता रहा। एक समय में मजाक बनाती रही कुछ विचारधाराएं, लेकिन आज उन विचारधाराओं के सम्मुख दुनिया नतमस्तक है। कहीं न कहीं हम सच होंगे, इसीलिए दुनिया हमारे सामने झुक रही है। कहीं न कहीं हम सच होंगे, बल्कि कहीं न कहीं नहीं, हम सच ही होंगे। मैं नीचे से ऊपर तक विषय को लेते हुए चलूंगा। मुझे पता है मेरे सामने छोटे बच्चे भी बैठे हुए, मैं ऐसे सूत्र में बांधने की कोशिश करूंगा कि बड़ों से लेकर के मेरे बच्चों तक, जड़ों से लेकर फलों तक मेरी बात पहुंचे, और हम एक सूत्र में बने। एक विषय देखिए, आप इधर से घूम के देखते हैं, इधर से सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध, नागरिक अनुशासन। सबसे ज्यादा बच्चों को कठिन लग रहा है स्व का बोध। क्या होता है, क्या होता है स्व? इस स्व से स्वदेश बनता है, इस स्व से ही स्वदेश, और स्वदेश से स्वदेशी बनता है। स्व मतलब स्वयं, इसी से बनता स्वयं। मैं कौन हूं? क्या मैं वास्को डिगामा ने, किसी ने, कोई एक आया था, उसने खोज की, पता चला अरे ये भी, यहाँ भी एक देश है, फिर उसने बताया कि यहाँ के मनुष्य हैं, फिर हम मनुष्य कहलाने शुरू हो गए। क्या ऐसा है? या एक कोई
कोई बड़े तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके कपड़े स्विट्जरलैंड में प्रेस होकर आया करते थे, उन्होंने जब तथाकथित अंग्रेजों की बड़ी 5 स्टार सुविधाओं से ओतप्रोत जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा, भारत एक खोज। क्या उस समय हमारी खोज हुई? क्या तब हमको पहचान मिली? या हजारों हजार वर्ष जब से अनादि सभ्यता का आरंभ हुआ, जहां से अनादि मनुष्य ने अपने 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 वेश को पहनना शुरू किया, सबसे पहले उसने अपने को ढकना शुरू किया। सबसे पहले जहां रुई का आविष्कार हुआ, जहां सबसे पहले ऊन का आविष्कार हुआ, जहां सबसे पहले मनुष्य ने देखा कि नहीं हमें ढक के रहना चाहिए, जहां शर्म का आविष्कार हुआ। आविष्कार नहीं खोज, आविष्कार नहीं अनुभूति, आविष्कार नहीं मैं कौन हूं, यहां से शुरू। फिर मैं कौन हूं, तो फिर तू कौन है? तू जो है वही तो मैं हूं, और तू जो है वही मैं हूं, मैं जो वही तू है। यही सामाजिक समरसता है, यही सामाजिक समरसता है। मैं के बाद में तू हो गया। तू के एक हमारे शायर हुआ करते थे, वो बोला करते थे कि पहले आप फिर तुम फिर तू हुए, यो मोहब्बत में धीरे धीरे बेआबरू हुए। एक कहावत की तरह गालिब से लेकर शेर आगे तक बढ़ा। तो जहां हम ईश्वर के पास जाते हैं तो उनका बहुत सारे उपनामों से बोलते, भगवान श्री 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 भगवान जी महाराज, ये वो नहीं बोलते। हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे परमात्मा, तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ। हम तू से बात करते हैं, हम दो लोगों से तू से बात करते हैं, एक माँ से करते हैं, एक परमात्मा से करते हैं। माँ में भी ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा में भी माँ है, दोनों एक दूसरे के रूप है। ये दोनों जब मिलते हैं तब समरसता होती है। समाज माँ का रूप है। समाज चाहे कोई सी, ये जातियां तो बहुत बाद में, जैसे हमारे सोनी जी कह रहे थे, बहुत बाद में शुरुआत हुई कि कर्म हुआ, कर्म आधारित। फिर आज भी देखते ना हमारे कुछ समाजों में कोई लोहे का काम करता रहा, लोहार हो गया, कुंभकार, कुंभ को बनाने का काम करने वाला कुम्हार हो गया। तो ये तो हमारी बनाई हुई चीजें थी, हमारी बनाई हुई संस्कृति थी, हमारी बनाई हुई परंपराएं थी। इन परंपराओं, संस्कृतियों और आदतों को मिलाकर के, कार्यों को मिलाकर के, और धीरे धीरे उस तरीके से कहना शुरू कर दिया तो आगे चल के वो जातियां बन गई। हजारों हजार जातियां। इसलिए हम जातियों में नहीं, हम भारतीय के रूप में, हम सनातनी के रूप में, हम हिंदू के रूप में, मैं हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाले, हिंद महासागर के आसपास रहने वाले संपूर्ण आर्यावर्त का मैं निवासी हूं, मैं हिंदू हूं। यहां से मेरी बात शुरुआत होती है, यही हमारी पहचान। मैं क्योंकि कवि हूं तो आपको बताओ हिंदू की पहचान क्या होती है, वैसे शुरुआत करते हैं। जातियां तो जातियों में हम तो तुमको बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं। मेरी कविता की ये 2 पंक्तियां। जितने जो लोग भी कहता है, जो समाज भी कहता है, जो राजनेता भी कहता है, जो दल भी कहता है, ज्यादा जाति चिल्ला रहा है, मान के चलिए वो बहुत भीतर से डरा हुआ है। उसको पता है जातियों में जब तक इनको बांटेंगे नहीं तब तक हमारा साम्राज्य जैसा हमारे पुरखे करते आए हैं हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए जहां एकीकरण की बात आती है, जहां सामाजिक एकीकरण की बात है, जहां सामाजिक समरसता की बात है, समरस क्या होता है? एक रस। जो तुझ में रस है वही मुझ में रस है, जो तुझ में आनंद है वही मुझ में आनंद है। तुझ में जो आनंद है हिंदुत्व का, मेरे अंदर भी वही आनंद है हिंदुत्व का। तेरे अंदर जो रस है राम का, मेरे अंदर भी वो रस है राम का। तेरे अंदर जो कहीं न कहीं हमारे भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति और उनकी शिक्षाओं का असर है, मेरे अंदर भी वही असर है। यही टंटिया मामा का जो नाम लेते तेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति समरसता है। अगर मैं ये सोचता हूं कि वो जाति का है, वो मैं भी, मेरे हाथ में था क्या कि मैं किस जाति में पैदा होता? मेरे हाथ में तो नहीं था। न बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में था, न महाराणा प्रताप के हाथ में था, न महात्मा गांधी के हाथ में था, न पूजनी हेडगेवार जी के हाथ में था, न नरेंद्र मोदी के हाथ में था, न आपके हाथ में था, न मेरे हाथ में था। हम जहां हुए हैं, इस भरत भूमि में पैदा हुए हैं।
इसलिए हम सनातनी हैं और हम भाग्यशाली ज्यादा हैं कि हमें ईश्वर ने उस परिवार में हमारा जन्म दिया जहां हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जहां हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है, जहां हमारी संस्कृति सनातनी संस्कृति है, जहां हमारे देवों का स्मरण होता है, जिस धरती पर देवताओं का रमण होता रहा है, हमें वहां ईश्वर ने पैदा किया है, वहां हमको प्रकृति ने पैदा किया है, इसलिए हम ज्यादा भाग्यशाली हैं। हिंदू होने का परिचय मैं अपनी 2-4 पंक्तियों में देता हूं कि अमेरिका ने आंख दिखाया, दुनिया का कलेवर पर सामने रखिएगा, पूरी दृष्टि को आप दौड़ाइएगा, उसके बाद में 3-4 पंक्तियां सुनिएगा। अमेरिका ने आंख दिखाए, रूस कुटिलता से मुस्काए, एकमात्र भारत है जहां भी आनंद ही आनंद है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, वरना तो इसके चारों ओर निगाह डाल के देखिएगा, बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ, श्रीलंका जहां पर माता सीता जी का अशोक वाटिका थी, हम वहां जाके भी आए हैं, क्या स्थिति हुई 6 महीने पहले, और अभी भूखमरी की अवस्था। पाकिस्तान में आटे के लिए लोग बाग वहां दंगे कर रहे हैं, वो उससे अपना हमारा जुड़ा हुआ रूस, अफगानिस्तान, यूक्रेन, गाजा, कहां सब तरफ हाहाकार मचा हुआ। शांति का टापू इस समय कोई दुनिया में देश अभी बचा हुआ है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो वो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, हम कि अमेरिका, और इसलिए हमारा दायित्व ज्यादा है। मैं राजनीति की बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं अब शिक्षक हूं, 29 साल तक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं, बाहर देश के 16 देशों में गया हूं, देश की संसद भवन हो, लाल किला हो, सब जगह अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर ने, माँ भारती ने मुझे अवसर प्रदान किया है। संसद भवन में अगर सम्मान हुआ है तो मेरी कविता का, मेरी भारती का जो मुझे उपादान प्राप्त हुआ है उसके कारण से हुआ है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं तो मैं अपने लोगों के बीच में बोल रहा हूं, अपनी भगिनियों के बीच में बोल रहा हूं, अपने बच्चों के बीच में बोल रहा हूं। हमारी वय ऐसी है, आदरणीय सोनी जी हुए, मैं हुए, उम्र के दौर में जहां है, जहां हमको केवल अब देना है, पात्र, सुपात्र, कुपात्र, कोई दिक्कत नहीं, पात्र होना चाहिए। अगर जो सुपात्र है बहुत अच्छी बात है, केवल पात्र वो सुपात्र बनेगा, जो कुपात्र है धीरे धीरे वो पात्र बनेगा, फिर सुपात्र बनेगा, ये तीनों अवस्थाओं तक पहुंचेगी। हमारे शिक्षक वृंद यहाँ पर बैठे हुए, वे मेरी बात को व्याकरण, क्योंकि मैं हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ, तो कई भाषा में कहीं गहराई दिखेगी तो कहीं बच्चों के कारण से उथलापन भी दिखेगा, दोनों में करता चलूंगा कि अमेरिका नित आंख दिखाए, रूस कुटिलता से मुस्काए, रूस पाक की दुर्विसंधियां जापानी रह रहे अकुलाए। अमेरिका नित आंख दिखाए, रूस कुटिलता से मुस्काए, चीन पाक की दुर्विसंधियां जापानी रह रहे अकुलाए। तो अंबर में बारूदी नर्तन, थोड़े से पटाखे फोड़ते हो तो क्यों फोड़ रहे हो, प्रदूषण होगा, लेकिन चारों ओर अभी बारूदी बारूद देख रही, गाजा में, यूक्रेन में, कहां का क्या हो रहा है। अंबर में बारूदी नर्तन, सागर की आंखें पथराई, अंबर में बारूदी नर्तन, सागर की आंखें पथराई, अरब मुल्क हिमगिरी को ताके, रक्षा तुम्ही करो रघुराई। अरब मुल्क हिमगिरी को ताके, रक्षा तुम्ही करो रघुराई। तो वामन ने जो भरे, यहां आप संभालना पंक्ति को, आप, वामन ने जो भरे यहां, हर डग की रक्षा करनी है। मैं हिंदू हूं, मुझको सारे जग की रक्षा करनी है। ये हिंदू होने का की परिभाषा है। सामने वाला अपने समाज तो समाज, हम तो जब कभी भी आपदा आती है तो अपने प्राण लगा देते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बंधुओं को देखिए आप, बाढ़ आए, सूखा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले पुलिस बहुत बाद में पहुंचेगी, सेना बहुत बाद में पहुंचेगी, लेकिन हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। इसका नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक। स्वयंसेवक किससे बनता है? स्वयं सेवक बनके राष्ट्र के लिए जो आगे आता है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक बोलते हैं। स्वयं आता है, कोई नहीं बुलाता, कौन पैसे दे रहा। मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, माना कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ, दाल रोटी मेरी अच्छी चल रही होगी मेरी पेंशन के पैसे से, लेकिन मैं किससे कोई अपेक्षा लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं जो कमाता हूँ उसमें एक हिस्सा मेरे राष्ट्र का है,
मेरे राष्ट्र का है, मेरे समाज का है। मैं जानता हूं ये समाज जब तक जीवित रहेगा, मेरा सनातन समाज जब तक सांसें ले रहा है, तब तक ये राष्ट्र का स्पंदन बचा है। जिस दिन मेरा समाज जिस दिन दम तोड़ देगा, उस दिन ये राष्ट्र भी दम तोड़ देगा। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, हिंदू समाज जब तक शक्तिवान है तब तक वो राष्ट्र खड़ा है। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, जहां जहां सनातनी कमजोर हुआ, हम कमजोर हुए, हाथ से निकल गया अफगानिस्तान, हम कमजोर हुए, हाथ से निकल गया पाकिस्तान, हम कमजोर हुए, हाथ से निकल गया बांग्लादेश, हम कमजोर हुए, हाथ से निकल गया बर्मा। कौन ऐसा देश, हम थोड़े थोड़े कमजोर होने शुरू हुए, हाथ से निकलते निकलते बचा है कश्मीर की घाटी। हम और कमजोर होंगे तो पता नहीं हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। दुनिया में 46 देश हैं एक कौम के, एक तथाकथित धर्म के, हमारा तो एक भी नहीं है। कभी कभी इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र करने की बात आती है, कहते हैं तो लोगों के पेट में मरोड़े आने लगती है। हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। धर्म तो केवल एक है, वो है सनातन धर्म, अनादि है, अनंत है, न किसी ने पैदा किया, न वो कभी समाप्त होने वाला है। इसलिए धर्म तो पूरे संसार में एक मात्र है। जैसा विवेकानंद ने कहा कि हम वहां कहां से शुरू हुए थे, अमेरिका बनने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है। एक दिन भारत की नकल करने के लिए अमेरिका खुद चाहेगा कि वो भारत बन जाए। इसलिए हमारा पिछलग्गू पूरी दुनिया हो सकती है, हमें उनके पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं। स्व से बात आरंभ करते बच्चों से पहली बात कर रहा हूं। हम कहते हैं, मैं बोल रहा था स्व, मैं, ये अनुभूति होना चाहिए। मैं, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे समाज का नाम ये, मेरे धर्म का नाम ये, मेरे राष्ट्र का नाम ये, साथ इसका गर्व मुझे होना चाहिए। उस गर्व के साथ में, गर्व किस पर होता है याद रखिएगा। मुझे कोई बुरा बोल दे, शायद बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पिता को कोई बुरा बोलेगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ को कोई बुरा बोलेगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये पिता कौन है? पिता ही राष्ट्र है। माँ कौन है? हमारी संस्कृति है। अगर कोई राष्ट्र और संस्कृति को बुरा बोलेगा और आपका खून नहीं खोलता है, मान के चलिए हमारे भीतर दोगलापन आ गया। दो अवस्था, हमारे पिता, जैसे हमारे पिता को, मेरे पिता को कोई बोलेगा, मैं उसकी जुबान पकड़ लूंगा। मेरी मां को कोई बोलेगा, मैं उसके गर्दन तक मेरे हाथ चले जाएंगे। ठीक, पिता कौन है? उसी तरीके से पिता मेरा राष्ट्र है, मेरी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति मेरी मां है। मेरी मां और मेरे पिता पर कोई अगर आरोप लगाए, हमें उसकी जुबान बंद करने का साहस होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो वही चीज स्व की है। पहले स्व कहां से? भाषा से शुरू होता है। ये भाषा, भूषा, भवन, भोजन, भ्रमण, भजन, देखिए कितने भा है, इन सब से स्व है। इनमें स्व जोड़ लीजिए। जब कभी भी लगे, अब देखिए भाषा का क्या खेल, देखिए मैं तो प्रोफेसर रहा हूं तो, लेकिन बहुत सतही बात करता हूं। हम किसी को करते हैं, किसी के जन्मदिन पर शुभकामना देना, जन्मदिन पर शुभकामना देना, साधारणतः लोग सोचते ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। अपनी भाषा के शब्दों को टटोल के लेके आइए, फिर उनका प्रयोग कीजिए। मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, मेरे अंदर से किसी को शुभकामना देने के लिए आएगा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। वहां तक जब आप बधाई कह रहे हैं, आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आप कहां चले गए? अकबर बादशाह के दरबार में चले गए। जब आप किसी को कहते मैं प्रणाम करता हूं गुरुजी, आप भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द ही हैं। आपको लगता है कि मैं सलाम करता हूं गुरुजी, पहुंच गए अकबर बादशाह के दरबार में। सलाम में, प्रणाम में, बधाई में, मुबारकबाद में जो अंतर है, सबसे पहले अपनी भाषा के शब्दों को टटोलिए। कुछ भी प्रयोग करने से पहले ये अपने अथाह भंडार है। हिंदी जो शब्दकोश है उसमें 2 लाख शब्द हैं, लेकिन तुलसीदास ने भी 319 शब्द में पूरी रामचरितमानस लिख दी। मूल शब्द 319 से पूरी रामचरितमानस, बहुत कम शब्द होंगे, लेकिन जो शब्द आपके जहन में है, या जहन शब्द बोला, चाह के बोला, आपके हृदय में है,
आपके हृदय में, हृदय नीचे रहता है, मस्तिष्क ऊपर रहता है, हृदय से शब्द निकलते मस्तिष्क में जाते हैं, वहां से छलनी होकर के मुंह से फिर निकलते हैं। ये छलनी का काम हमारा मस्तिष्क करता है। यहाँ से शब्द निकले, विचार करो कि कहाँ जा रहे हैं, कौन से हैं, कई सारे। जब हम बोलना शुरू करते हैं कई शब्द आते हैं, रुक जाइए, कौन सा शब्द प्रयोग करना है, फिर बोलिए मुझे ये प्रयोग करना है। तो अपने शब्दों की पहचान, अपने शब्दावली की पहचान, अपनी भाषा की पहचान बोल करके करना है। हमें हिंदी का प्रयोग करना है। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं। ये जो भाषा के शब्द होते हैं ना बच्चों, ये देखो आप, जो संस्कृत हमारी माँ है, हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत उसकी माँ है। और माँ, अगर हम अग्नि बोलते हैं तो ये तत्सम शब्द है, उसी को थोड़ा बदल के हम आग बोल देते हैं। लेकिन और अब हमारे जैसे मालवीय निमाड़ में इसको वाद्य बोल देते हैं, तो वो हो गया आपका सामान्य देशज शब्द। लेकिन विदेशी शब्द अगर फायर बोल रहे हैं तो आप तो कहीं के कहीं चले गए। भाषा का प्रयोग करते समय स्वभाषा, ये स्व का अर्थ है, स्वभाषा। फिर स्वभूषा, ये जो पैंट बुशर्ट पहनो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लड़के तो ठीक है, मैं मातृशक्ति के सामने कह रहा हूँ, हमारी माता बहनें तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारी शक्ति स्वरूपा है वो जैसे। लेकिन आजकल लड़कियों को देखते कैसे कपड़े, किधर वो इधर से एड़ी से ऊपर जो ऊपर का कहीं होता है, वहां से वो इस टाइप का पहनती है कि उसको पतले पतले होके, और ऐसे ऐसे पैंट पहनती है कि जगह जगह उनके ऐसा लगता है कि पूरे किसी और ही लोग से निकल के आई है, जहाँ वस्त्रों का नितांत अभाव है। ऐसे स्थान से निकल के वो बालिका आई है जहाँ कपड़े नहीं मिलते हैं, बहुत अभावग्रस्त परिवार से निकल के आई। पता चलता है बहुत बड़े परिवार की, लेकिन वो फैशन है, जगह जगह कपड़ा लेना, फिर उसको फाड़ना, फिर उसको पहनना। किसने सिखाया ये? और एक और जो भी चली है, याद रखिए, कपड़े भूषा जिसको बोलते हैं, वेशभूषा, भूषा भूषा कपड़े। कपड़े आपको आपका दर्जी तय नहीं करे, आप तय करो कि आपको कैसा पहनना है, आपको बाल कैसे रखना है, ये नाई तय नहीं करे, आप तय करो कि आपके बाल कैसे होने चाहिए। वो जरा सी कोई एक दो कौड़ी का नायक बीच में से ऐसी मांग एक बना ली थी उसके किसी ने, तो बच्चे हमारे युवा मांगे निकालने लगे। लड़कियां मांग नहीं लगा रही कर रहे, लड़के मांग निकाल रहे, सिंदूर भी भरी लो उसमें। कहाँ चल रहे हैं हम? तो हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? ये हमारे हीरो नहीं है, ये नायक है, 4 पैसे के लिए ठुमका लगाने वाले लोग हैं। हमारे हीरो है महाराणा प्रताप, हमारा हीरो है हमारे जिनकी तस्वीर को, बिरसा मुंडा की तस्वीर हमारे सामने है। टंटिया मामा हमारे हीरो है, शिवाजी महाराज हमारे हीरो है, रानी लक्ष्मीबाई हमारी नायिका है, दुर्गा बाई, ये हमारे नायक नायिका हो सकते हैं। इसलिए ये जो फिल्मों में 4 पैसों के लिए नाचने वाले लोग आपके हीरो हीरोइन नहीं होने चाहिए। तो स्व का बोध, आपकी वेशभूषा जैसी आपको होना चाहिए। आप धोती पहनिए, 2-3 पैसे कुर्ता पजामा पहनिए तो हमारे अपने, लेकिन पेंट भी पहनो, लेकिन जगह जगह से फाड़ के क्यों पहन रहे हो? नहीं, साबुत पहनो उसको। शरीर ढकने के लिए कपड़ा होता है, शरीर दिखाने के लिए कपड़ा नहीं होता। अगर शरीर दिखा रहे हो तो कहीं कहीं हम अब संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। अरे जरा सा अपने देह को दिखाने के लिए तो बड़े बड़े युद्ध हो गए। पद्मावती का जौहर है, हमें पता है क्या हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में। और आजकल की लड़कियां, और दुख की बात यह है, ये हमारे सनातन समाज की लड़कियां ऐसा कर रही है। एक समाज तो इतना ढक रहा है कि केवल आंखें दिख रही है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा। और हम इनको जितना जरा बहुत भी ढकने का बोलते हैं तो बोले ये तो पुराने समय के लोग हैं, ये तो किस जमाने के लोग हैं, अब तो सब खुला है, ये भी मत कहना। तो ये सोचना पड़ेगा। बोलेगा कौन? बोलेगा या तो टीचर बोलेगा या फिर माएँ बोलेगी। पिता तो बेचारा अवश्य होता है, वो नहीं कह पाएगा, वो कहेगा भी नहीं। लेकिन माओ का कर्तव्य बनता है कि वे देखें कि स्वभूषा हो। विदेशी भूषा पहन रहे हैं वहीं तक पहने जहां तक वो उचित है। फिर आप घूमने फिरने जाए, शादी हुई, कहाँ जा रहे हैं? मॉरिशस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो कभी इस देश में भी घूम के देखो, कभी आप सिक्किम जाओ,
कभी आप हमारे देश के जो विभिन्न अंचल है वहाँ हिमाचल जाओ, कभी आप कश्मीर जाओ, पता चलेगा दुनिया के लोग जिसके लिए तरस रहे। अजीब देश हमारा, एक ही समय में बड़े लोग जानते हैं, एक ही समय में लू भी चल रही होती है हमारे उत्तर भारत में। इधर हमारे इधर देखो आप, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में तो खरगोन से आया हूँ, इधर हमारा लू चल रही होती है। और उसी दौरान अगर आप जून में चले गए उधर हमारे उत्तर भारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां बर्फ गिर रही उस समय आप ठंड से आपको न जाने कितने वुलन ओढ़ने पड़ेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको उसी समय बारिश देखना, चेरापूंजी की तरफ चले जाओ, उधर चलते हैं वो दार्जिलिंग की तरफ, वहां आपको उसी समय बारिश में, एक ही समय वर्षा भी, शीत भी, गर्मी भी। ऐसा अद्भुत देश हमारा, ऐसा स्वर्गिक देश हमारा, उसको छोड़ करके और भ्रमण करने कहाँ जा रहे हैं? फलानी जगह जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां शादी कर रहे हैं। तो भ्रमण भी स्व का हो, भ्रमण भी अपना हो, भ्रमण भी अपने राष्ट्र के परिक्रमा के अंतर्गत, उसकी भूमि के अंतर्गत हो। स्व का बोध वहां पर भी। भोजन कर रहे हैं, कैसा भोजन कर रहे हैं? वो चीनी भोजन है ना, चाइना के लोग, और चाइना के स्टॉल लगा के, न जाने आपको पता है चाइना के लोग वो केकड़ा खाते हैं, सांप खाते हैं। आप भी खाओगे? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, खा लो भाई। हाँ, केकड़ा खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, सांप के आगे का हिस्सा काट के फिर वो खाते हैं। तो अपना जो भोजन है, आज हमने भाई साहब ने पूछा कि भोजन क्या लगेगा भाई साहब? मैंने कहा भाई साहब आप ही बता दो, मुझे पता है कि किसी हमारे सनातनी बंधु के घर ही भोजन होगा। बोले भाई साहब मक्का की रोटी और उड़द चने की दाल। मैंने कहा भाई साहब इससे बढ़िया तो कोई भोजन नहीं हो सकता। तो आनंद की बेला है, उससे बढ़िया अपना भोजन। अपने भोजन के लिए तरसती है दुनिया तरसती भारतीय भोजन के लिए। वो 1000 व्यंजनों से कम है, 1000 व्यंजन उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। इसलिए अपना भोजन, भ्रमण करें अपने राष्ट्र में, भोजन करें अपना तय किया हुआ, भवन अपनी पसंद का बनाए। ये उसी पर खेल चल रहा है अभी, चाहे वो संबल हो, चाहे हमारे अयोध्या में क्या कुछ हुआ, प्रभु श्री राम के को अपने स्थान पर बैठने से पहले आतताइयों के द्वारा जो क्रूर कार्य किए गए थे उनका निस्तारण कैसे हुआ, ये भगवान कृष्ण भी अपना अभी रास्ता ही देख रहे हैं कि उनकी भूमि की मुक्ति होगी। भगवान भोलेनाथ भी ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ का रास्ता देख रहे हैं। अभी अजमेर पर भी वहां पे शिव भोले बोल रहे हैं कि जल्दी मुझे मुक्त कराओ। तो समय तो आ गया है स्व का। ये जागृति की बेला है, ये जागरण की बेला है। इसलिए स्व का बोध, मेरी भाषा, स्वभाषा, स्वभूषा, अपना पहनावा, अपना भोजन, अपनी चीजें कैसी कि बहुत वो चाहे सब एक ललक सी लगा दी गई, एक एडिक्शन पैदा कर दिया गया कि बाहर की चीजें हैं तो बहुत अच्छी होगी। मेड इन फलाना वही होना, मेड इन फलाना वही होना, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके, मेड इन इटली तो एक है, वही पर्याप्त है। तो मेड इन चीज आपकी अपनी हो, कुमार का दिया हुआ, अपने खाने का तेल हुआ, अपने कारखानों के बने हुए कपड़े हुए, अपनी सब चीज अपनी। तो स्वदेश स्वदेशी, ये है स्वदेश। और इसी से बना हुआ पूरा अपना जो बना है स्व का बोध। और स्व का बोध ही नहीं, उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना। ऐसा नहीं कि खाली बोध कर लिया और ठीक वापस पहुंच गए। बोले स्व क्या करने आया? अभी आपने ये मेरा संभाषण सुनेंगे, मेरी बातचीत सुनेंगे और सुबह ही पहुंच करके और अमेरिकन मेड 4 से अपने कपड़े लेके आ जाएंगे, तो मेरे लिए तो डूब पड़ने वाली बात हो जाएगी। उसका असर अंगीकार करना, उसको अपने भीतर उसको लेकर के आ जाना, ये स्व का बोध। तो अपनी भाषा का प्रयोग करना, हिंदी का शुद्ध प्रयोग करने का, इतना हिंदी का शुद्ध प्रयोग भी नहीं करना कि लोग हंसने लग जाए, लेकिन सामान्यतया कोशिश करें कि हम किसी गुलामी की भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे। हमारे एक कवि हुए हैं, उन्होंने कभी कहा था, चिथड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है। अरे हमें स्वामी का बोध कैसे हो, हमारी देहों में दास बाकी है। तो अपने भीतर के दासत्व को खत्म करना है,
हम स्वतंत्र हुए। ये स्व भी तंत्र से, स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? केवल 15 अगस्त को झंडा लहरा देने से स्वतंत्र हो गए क्या? अपना तंत्र विकसित किया कि नहीं? स्व का अपना तंत्र क्या? सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जितने वाहन के उपयोग करते हैं, जो खाते पीते हैं, हर चीज का अपना तंत्र होना, अपना सिस्टम होना, अपने द्वारा बनाया हुआ होना या अपने पुरखों के द्वारा बनाए हुए होना, ये स्वतंत्र है। ये जब कर लिया तो स्वतंत्रता है। ये स्व का बोध है। एक हमारे देखिए पर्यावरण एक विषय है। ये केवल विषय नहीं, ये जीवन पद्धति है। एकमात्र भारत है, दुनिया में एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां वृक्षों की पूजा होती है, पीपल की पूजा। शादी होती है तो सबसे पहले वो दूल्हे को लेकर के और कहाँ लेके जाते हैं? वहां तक लेके जाते हैं जहां पर कोई हरा पेड़ होता है। भूमि की पूजा कराते हैं, जल की पूजा कराते हैं, वृक्ष की पूजा कराते हैं। शादी होती है, शादी होकर के जब दुल्हन के वहां पर जा रहे हैं तो हमारा दूल्हा जब दुल्हन का गांव आ जाता है, उससे पहले ट्रैक्टर से जाएं या हेलीकॉप्टर से जाएं या बैलगाड़ी से जाएं, जैसे दुल्हन का गांव आता है कि वो सारी बारात वहां रुक जाती है। ये दुल्हन का गांव आने वाला है, ये जो गांव का जो पैरापेट है, गांव की जो बाउंड्री है, ये आ गई है, वहां सब रुक जाते हैं और दूल्हे को उतारा जाता है। दूल्हे के हाथ में छोटी सी कटार होती है, बड़ी सी तलवार होती है। दूल्हे को एक कांटेदार झाड़ के पास लेके जाते हैं और एक कांटेदार झाड़ी का डाल को उसकी तलवार से कटवाते हैं। ये तो भी परंपरा आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, हम लोग गांव के हैं। अब ये नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी के नहीं जानते होंगे, ये परंपरा रही, हम लोगों ने सबने देखा। ये एक कांटेदार झाड़ी की डाल को दूल्हे की तलवार से कटवाया जाता है जब दुल्हन का गांव आने वाला होता है। ये क्या प्रतीक है भाई? गजब के हमारे पुरखे रहे हैं। अगर कोई ये कहे तो डाल काटना है क्या, डाल काट के बढ़ते गए ना। कितने बड़े हमारे पुरखे थे। एक कांटा दुख का प्रतीक है। उस दिन वो लड़का, वो दुल्हा ये प्रण लेता है कि कांटे नुमा दुख मेरी दुल्हन को मैं लेके जरूर जा रहा हूं, लेकिन ये गांव आज से मेरी संरक्षा में रहेंगे। यहाँ कभी दुख को आने नहीं दूंगा, यहाँ अब कष्टों को आने नहीं दूंगा। मैं इस गांव के कष्टों को हरण करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जिस तरीके से मैंने इस कांटेदार डाली को काटा है, यहाँ के कष्टों को भी काटूंगा, इस गांव के दुखों को भी काटूंगा। ये प्रण लेता हूं। ऐसे समरसता आती है, पूरा गांव जुड़ता है। गांव में किसी की शादी होती है, चाहे किसी भी समाज की शादी हो, चाहे वो हमारे दलित बंधु की हो, राजपूत की हो, महाजन की हो, बनिए की हो, आदिवासी बंधु की हो, किसी की सनातन समाज की अगर शादी हो रही है, पूरा गांव 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लिफाफे में भर के लेके जाता है। जिस दिन कन्या है तो कन्या के विवाह में भोजन 15 दिन पहले से उस घर पर बंधना बंद हो जाता है। सब अपने अपने घर पर न्योता करते हैं, उसका भोजन करवाते हैं। 15 दिन पहले से चूल्हा जलना वो दूल्हा या दुल्हन के घर में बंद हो जाता है। यही समरसता है। हमारे पुरखों ने इसका आरंभ किया था, उसको लेकर के आना है, उसी को जोड़ना है। और ये जो पर्यावरण की रक्षा है, बहुत सरकार के भरोसे नहीं चलना है। सरकारों के भरोसे अगर चले, एक बात कह रहा हूं, और मैं तो मास्टर आदमी, चाणक्य का वंशज हूं, तुलसी का वंशज हूं। सच कहना चाहिए, शिक्षकों को कम से कम सच कहना चाहिए। अगर सरकार समाज बदल देती तो महावीर स्वामी को अपना राजपाट छोड़ के और वो गरीबों के बीच में जाने की जरूरत नहीं थी। वो गौतम बुद्ध को, जो स्वयं राजकुमार थे, अपनी राजगद्दी को उन्होंने प्रणाम करके और राजमहल से बाहर निकले और गरीबों के, दलितों के, अभावों के और दुखियारों के बीच में गए। आपको अगर समाज का भला करना है तो सरकारों की तरफ मुंह मत ताकिए। किसकी तरफ मुंह ताकिए? अपनी तरफ मुंह ताकिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर आज 2 पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे 2 पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा मेरे समाज का है। मेरे समाज मतलब मेरे हिंदू समाज का है, मेरे भाइयों का है जो पीछे कहीं रह गए हैं। ये भाई मेरे हिंदू हैं। हिंदू को देखते ही, सनातनी को देखते ही आपके मन में एक प्रेम का गंगा उमड़ जानी चाहिए। मेरा भाई है, क्या परेशानी तुझे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। केवल जाति से नहीं, समग्र हिंदू समाज से, समग्र हिंदू समाज को देख करके, उसके किसी दुखियारे को देख करके आपका मन करता है कि आप आगे चल के उसका जरा साथ दे दें। यही समरसता है।
और इसी तरीके से जैसे थोड़े आगे बढ़े कि आपको पीछे वाले को लेके आना है, पीछे वाला जब आगे बढ़ जाए और पीछे वाले को लेके आना है, इस तरीके से पूरा समाज जब आगे आएगा तब लगेगा कि हम राष्ट्र को आगे लेके आए, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। जो बात कही जा रही है इसमें द्वितीय तृतीय बिंदु पर कि पर्यावरण, कोरोना का टाइम आया था, कोरोना का कितना खतरनाक था, इधर लाशें जा रही है, उधर लाशें जा रही है, अस्पताल में जगह नहीं है, वो माँ की वो ऑक्सीजन खरीदने के लिए बड़े बड़े विधायकों सांसदों के फोन लग रहे हैं, विधायक सांसद खुद ही अस्पताल में भर्ती है। ऐसी अवस्था ऑक्सीजन के लिए, उस ऑक्सीजन के लिए जगह लोगों ने न जाने क्या क्या और कौन से जैसे इधर उधर दे दी, क्या अवस्था थी। कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन? उन्हीं पर्यावरण से आ रही है, पेड़ों से आ रही है। तो हम वृक्षों को बचा रहे हैं क्या? ये संघ बता रहा है, ये पंच प्राण में से, ये पंच प्रण में से, पंच परिवर्तन में से अगर कोई पेड़ कट रहा है तो मान के चलिए वो आप पर कुल्हाड़ी चल रही है। ये भाव अगर आ रहा है तो आप पर्यावरण के संरक्षक बने हैं। अगर कहीं पर पानी का अपव्यय हो रहा है, जितना पानी चाहिए उतना ही पियो ना भाई। 1 गिलास पानी चाहिए तो 1 गिलास पियो, आधा गिलास चाहिए तो आधा गिलास पियो। क्यों पूरा गिलास भर के बाकी को जो ढोल देते हैं? सुबह पानी पी रहे, सवेरे हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते समय वो उस पर पेस्ट को ब्रश पे लगा लिया और कर रहा हूं करे, उधर नल चली रहा, नल चली रहा, कर रहा हूं तो चल रहा है, ब्रश भी चल रहा है, नल भी चल रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अरब कंट्रीज से देखो, सप्ताह में 1 बार नहाते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब वाले पानी है ही नहीं, पानी हवाई जहाज से जाता है उनके लिए। पानी अरब के लोगों के लिए आज भी हवाई जहाज से जाता है पीने के लिए। उस इजराइल से पूछो जमीन की कीमत, जो मिट्टी हवाई जहाज से बुलाता है फिर वहां सब्जियां उगाता है। अरे अपना भगवान ने ऐसा देश दिया जहां पर जिधर देखो उधर मिट्टी, जिधर देखो उधर पानी, जिधर देखो उधर वृक्ष, जिधर देखो उधर शीतल मंद, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शशि श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यही नहीं बोला गया, बंकिम दा ने यही नहीं बोला। ये सचमुच हमारी जमीन ऐसी है। तो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण, जितना पानी चाहिए उतना ही पियो। खेत में भी जितना पानी चाहिए उतना ही, यूं नहीं कि नहर आ रही तो इतना पानी दे रहे, इतना पानी दे रहे कि बह जा रहा चारों ओर, पानी नहीं मिलेगा। कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, इसलिए पानी की संरक्षा हमको करना होगी। हमें हवा की रक्षा करनी पड़ेगी। हवा की रक्षा कैसे होगी? जब वृक्ष की रक्षा होगी। ये वृक्ष नहीं, हमारा पूर्वज है, वो हमको बचाएगा। संसार की आखिरी हरी पत्ती जब तक पेड़ पर मौजूद है तब तक मनुष्य जिंदा है। ये वाक्य लिख लीजिए, ये वाक्य लिखिएगा, मेरा मौलिक वाक्य बोलता हूं। संसार के आखिरी वृक्ष की आखिरी हरी पत्ती जब तक उस पर लगी है तब तक मनुष्य जिंदा है। जिस दिन वो आखिरी पत्ती खत्म, मनुष्य खत्म। इसलिए पर्यावरण की रक्षा कीजिए, उसको हमें बचाना पड़ेगा। जल बचाना पड़ेगा, जमीन बचाना पड़ेगी, जंगल बचाना पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे बिरसा मुंडा जी ने पूरा जीवन लगा दिया। उनके जीवन की शिक्षा का आधार पर्यावरण ही है। हमारे आदिवासी बंधुओं का तो जीवन ही पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमता है। प्रकृति पूजक हमारा समाज है और यही प्रकृति पूजा हमको सनातन ने सिखाई है। सनातन के असली तत्वों को ढूंढना है तो आदिवासी बंधुओं के बीच में जाइए। ये बाकी परंपरा होगी आपकी, अलग अलग समाजों के शब्द हो गए हो, लेकिन अगर सनातन समाज की सही जड़ें ढूंढना है तो आदिवासी समाज में जाना पड़ेगा, जब प्रकृति पूजा है। हमारा सनातन, ये जो हमारे अग्नि, हमारी जल, हमारी पृथ्वी, हमारे आकाश, हमारी धरती, जो पंचतत्व कहां से आए? ये प्रकृति से, यही हमारे आदिवासी समाज से आए और इन्हीं को देवता माना गया। सृष्टि के आरंभ से भी सनातन में इन्हीं को पंचदेव माना गया है। बाकी देवता बाद में सब तैयार हुए होंगे, बाकी देवताओं की हमने खोज की, लेकिन ये पंच देवता सबसे पहले आए, जो हमारे आदिवासी समाज के प्राण हैं, सनातन के भी प्राण हैं। हम देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है कुटुंब प्रबोधन। अब हमारी माताओं बहनों का विषय आता है कुटुंब प्रबोधन। बहुत दिक्कत आ रही, बहुत दिक्कत है इस समय। बच्चा हॉस्टल में है, माँ किसी और कॉलेज में या स्कूल में कहीं पढ़ाने जाती है, पिताजी किसी और ऑफिस में कहीं पर अधिकारी है और कुछ है,
एक और भाई किसी और जगह पर है, एक और बहन किसी और जगह है। इतनी जगह है कि शाम को याद करना पड़ता होगा कि परिवार के अलग लोग कहाँ कहाँ पर हैं। ऐसी अवस्था में प्रबोधन कैसे होगा? प्रबोधन बौद्धिक बातचीत परिवार तो तब बनेगा क्योंकि इस समय तो परिवार के ऊपर वार हो रहा है और वार में वो खंड खंड होता जा रहा है। अगर परिवार ही नहीं बचेगा तो समाज कैसे बचेगा? बड़े बड़े मकान बना लिए, बच्चे कहाँ? विदेश में। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो गई, बहुत सारे कमरे। जब आदमी मकान बनाता है तो देखता है ये मेरे लड़के का होगा, ये मेरे 3 लड़के हैं, ये 3 लड़कों के शादी होगी तो 3 के 3 कमरे, 2 हमारी बेटियां इनके 2 कमरे, मेरे एक पिताजी बुजुर्ग उनका कमरा, एक माँ का कमरा। पता चला आखिर में वही रह गए दोनों और कोई नहीं बचा। और वहां से अमेरिका से बच्चे ने कह दिया हमको तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं, बेच दो उसको। तो कुटुंब प्रबोधन तो करना पड़ेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? जो विदेश में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, या जो बच्चे विदेश में भेजने का सोच रहे हैं, मेरा बेटा LLM उसने UK से किया, ब्रिटेन से किया, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तब वो रामस्वरूप जी का जो पंचांग होता है हर बार वो 2 साल 2.5 साल तक हमारा यहाँ से लेके जाता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा अनुरोध अभी हाईकोर्ट एडवोकेट है वो, वहीं से LLM उसने किया, LLB यहाँ से किया था। मैंने कहा तू रामस्वरूप जी का पंचांग क्यों लेके जाता है? बोले पापा मैं डेट से नहीं, मैं तिथि से अपने जीवन को हर दिन की शुरुआत करता हूँ और ये पंचांग मुझे बताता है कि मेरा देश कहाँ है और मैं कहाँ का हूँ, मेरा राष्ट्र कहाँ है और मैं कहाँ का हूँ, मैं किस संस्कृति का हूँ, और एक दिन मुझे पढ़ाई लिखाई के बाद कहाँ वापस लौट के जाना है। इसके लिए पंचांग मुझे नित्य याद दिलाता है। अपनी संस्कृति को याद रखिए, यही कुटुंब प्रबोधन है। कुटुंब, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के, पूरी वसुधा को कुटुंब मानते, लेकिन वो जमाने अलग थे बच्चों, वो जमाने अलग थे भाइयों, वो समय ही अलग था बहनों। अब समय बदला है। अब तो आपको परिवार के साथ में कैसे भी करके, मान लो अलग अलग रह रहे, शाम को भोजन का समय हो गया, कितनी बजे भोजन करेंगे भाई? 7, साढ़े 7, 8 बजे भोजन करेंगे। सब ने एक डब्बे, मोबाइल है, मोबाइल से बात कर ले, क्यों बेटा खाना तैयार? हाँ तैयार। क्यों बिटिया खाना तैयार? हाँ तैयार। माँ तुम्हारा खाना तैयार? हाँ बेटा मैं भी तैयार। पापा कहाँ हैं? बस वो आ ही रहे हैं। सब एक साथ कम से कम एक बजे बात करके तो भोजन कर ले। एक सूत्र बंधेगा, अन्न को देवता बोलते हैं, देवता आप सबको आपस में जोड़ देंगे, यही समरसता हो जाएगी। इसलिए कुटुंब को संभाले रखिएगा और उसमें भी भाषा का प्रयोग हुई। अपनी माँ को माँ बोलिए। माँ बोलने में जो आनंद है मम्मी बोलने में वो नहीं है। मम्मी तो मतलब होता है कि एक जिसको मरे हुए को ताबूत बना दिया जाता है, उसको मम्मी बोलते हैं। और अपने पिता को पिताजी बोलिए। पूरा प्रयास कीजिए। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर हूँ, 16 देशों में बाहर गया हूँ, लेकिन भाषा के स्तर पर समझौता नहीं करता। मेरा बेटा चाहे कितने ही पढ़ लिख करके आया, अभी इंदौर हाईकोर्ट बेंच पे